हाय एवरीवन, वेलकम टू सुमेर एकेडमी फ्रेंड्स। हम लोग टीएसटी पीएसटी को टारगेट करके हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अभी मैंने न्यूट्रिशन ब्लड से उस पर बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे उससे हम लोगों ने किया है। और उसके पहले और भी मैंने जितने भी लेक्चर लिए हैं, बैक्टीरिया का हो गया, एल्गी का हो गया, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के हो गए, उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज और जो कंटेंट है थ्योरी, वो पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप चाहें तो मैंने जो ब्लड का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, बैक्टीरिया का, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का, बाकी और भी जितने भी हम लोग प्रैक्टिस सेट किए हैं। तो उसका आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए साथियों, आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस सीरीज देखेंगे। कंटेंट या थ्योरी वाला तो वो लेक्चर देखेंगे हम लोग 2 या 3 दिन पर। प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम लोग बायोलॉजी का करते चलेंगे। ये जो डिफरेंट स्टेट्स के जो पीसीएस एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है साथियों। तो इससे क्या है कि काफ़ी ये ओल्ड है, काफ़ी पुराने समय में पूछे गए हैं पीसीएस के एग्ज़ाम्स के। तो चूँकि आप देख रहे हैं कि अगर और जल्द ही मैं आप लोगों को फिर टीएसटी पीएसटी का भी जो भी बायोलॉजी से क्वेश्चंस बने हैं उसको भी अभी 1-2 हफ्ते में जल्दी से कलेक्शन करने वाला हूँ। तो ये भी पीसीएस के लेवल के एग्ज़ाम, चूँकि हम साथ फ्रेंड्स जान रहे हैं कि वो भी आयोग करवाता है, ये भी आयोग करवाता है, तो दोनों का लेवल सेम होने वाला है, कोई बहुत अंतर नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा लेवल को हमेशा ऊंचा ही रख करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए जितने भी रिलेटेड इससे डिफरेंट पीसीएस एग्जाम से पूछेगा उसको देखते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है कि इसमें केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पतियों दोनों का। तो इसका ऑप्शन बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत जानवर दोनों का। जूलॉजी की बात चल रहा है, बायोलॉजी की नहीं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट होकर क्वेश्चन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मिलान करने वाला, आइए देखते हैं क्या है। मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ। ये अब ठीक है। देखिए कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री का पेपर है, 1998 में पूछा गया है, ठीक है। आइए मैच कराते हैं। इधर पक्षी है, पैलियो बायोलॉजी है, वंशागति, इकोलॉजी, पर्यावरण, ऑर्निथोलॉजी, जीवाश्म, जेनेटिक्स। तो शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा जीवाश्म का? तो हमें पता है, या पक्षी का पहले देख लेते हैं। तो पक्षियों का क्या है? पक्षी का हो जाएगा किसमें? पक्षियों का अध्ययन किसमें करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड, तो इसका हो गया थर्ड, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बी का यहाँ लिख दूंगा। बी का क्या हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा क्या? वंशागति का अध्ययन किसमें? जेनेटिक्स में, ये पता ही है। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी में, जीवाश्म का पैलियोलॉजी, ठीक है। तो क्या हो गया? 3, 4, फिर क्या होगा तीसरे का? 2, 1, 3, 4, 2, 1, यह 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं क्या? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी। 2 ऑप्शन छूट गए साथियों। सी मैं बता दे रहा हूं आपको, सी लिख लेते हैं, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, और डी कर लेते हैं पैलिनोलॉजी, या कुछ भी कर लीजिए, पैलिनोलॉजी। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें डिटेल स्टडी में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी सब ऑप्शंस के जो रहे हैं। फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की जो क्रियाशीलता है और विक्षिप्तता, मतलब जो कमियां हैं, का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन हो ही गया। मैंने दूसरा लिखा था एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में क्या होता है? घास से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। और पैलिनोलॉजी में हम विभिन्न प्रकार के जो पराग कण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पैलिनो से पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2003 में ये एलडीए और उत्तराखंड यूडीए का है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं क्या? इक्थियोलॉजी, एंटमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी, और क्या है? माइलेकोलॉजी। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? एंटमोलॉजी। आपको पता है कि एंटमोलॉजी में किसका? हम कीटों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बाकी इक्थियोलॉजी में क्या होता है साथियों? इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, ठीक है, कार्यकी, उसकी फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ठीक है, मत्स्य का, मछलियों का। और साथ ही मैंने ब्रांचेज ऑफ स्टडी, पहला लेक्चर मेरा जो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो बायोलॉजी नोट्स करके आपको मिलेगा, उसमें पहला लेक्चर मेरा इसी पर है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का,
ठीक है, वहाँ से आपको मिल सकता है। आप कहेंगे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और क्या है, एंटोमोलॉजी पता चल गया। पैरासाइटोलॉजी क्या होता है? पैरासाइटोलॉजी में हम परजीवियों का अध्ययन करते हैं। और मैलेकोलॉजी में क्या कहता है? मोलस्कों का, ठीक है। और इनके जो खोल होते हैं, जो सेल्स होती है, इनकी कवरिंग, आउटर जो कवरिंग होती है, उसका अध्ययन करते हैं मैलेकोलॉजी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों ऑप्शन साथियों हम लोग बिल्कुल डिटेल स्टडी करते चलेंगे एनालिटिकल मेथड से, विश्लेषणात्मक विधि से। तो हमको एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन तैयार होते चलेंगे, ठीक है। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? बताइए, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित। पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जननांकिकी, वायरस विज्ञान। पीसीएस का क्वेश्चन 1994 का, काफ़ी पुराना हो गया है। 26 साल सीधे हो गया, तो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा क्या? जननांकिकी में हम क्या करते हैं? विषय क्या करते हैं? जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी में क्या हो जाता है? इकोलॉजी में पता ही है कि सजीवों पर उनके चारों ओर के जो पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी में पता ही है कि जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जननांकी या जनसांख्यिकी भी इसको बोलते हैं, जननांकिकी को। ये ध्यान रखेंगे कि इसको जनसांख्यिकी भी बोलते हैं, ठीक है, जनसांख्यिकी। सॉरी। तो ये हो गया। और ये बच गया आपका वायरस विज्ञान। वायरस विज्ञान क्या होता है? वायरोलॉजी इसको बोलते हैं ना, विषाणुओं के अध्ययन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, उनके वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या? इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी, एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एथनोलॉजी, ठीक है। एथनोलॉजी में क्या करते हैं? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। और एथनोग्राफी क्या होती है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन इसमें नहीं करते हैं एथनोलॉजी में। और इथोलॉजी क्या हो जाता है? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन जब हम करते हैं, उनके बिहेवियर का, ठीक है। और इसमें मानवों का भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं और बाकी दूसरे जीवों का, तब उसको हम क्या कहते हैं? इथोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना है। और एथिक्स क्या होती है? ये आप एक सब्जेक्ट चलता है, आप पढ़े होंगे पीजी में या अंडर ग्रेजुएट में, तो एथिक्स का सब्जेक्ट चलता है और मैनेजमेंट साइंस वगैरह से चलता है। देखिए आरएएस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होता है? एथिक्स मतलब नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? जैविक जगत में होने वाले जो कार्य हैं, मतलब लिविंग बींग्स में, ठीक है, गुण व पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्री। बताइए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा क्या? बायोनिक्स, ठीक है। बायोनिक्स क्या होती है? बायोनिक्स, ठीक है। बायोनिक्स में क्या होता है? जैविक जगत में होने वाले जो कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन, ठीक है, ये होगा। और बायोनॉमिक्स क्या होती है? बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ का संबंध, ठीक है, वातावरण के साथ उनका क्या संबंध है जीवधारियों का, ठीक है, क्या उनकी इफेक्ट क्या होता है, क्या उनके पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो इसका अध्ययन करते हैं। और बायोनॉमी में क्या करते हैं? जीवों के नियमों का, ठीक है, लॉज ऑफ द लाइफ, जीवन के नियमों को, सर जीवन नहीं, जीवन के नियम, लॉज ऑफ, कह सकते हैं लॉज ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। इसका अध्ययन करते हैं किसमें? बायोनॉमी में। और बायोमेट्री क्या होती है? गणित एवं सांख्यिकी की जो तकनीकी, ठीक है, तकनीकों द्वारा जो जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा, तो उसको हम बायोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। पीसीएस 2005, ठीक है। पैलियो वनस्पति के अंदर बताइए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैलियो वनस्पति पूछ रहा है, पैलियो बॉटनी, जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, किसका? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो पैलियो बॉटनी होती है के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का, फॉसिल्स प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत
ठीक है, बात समझ में आ रही है? जंतु जीवाश्म का नहीं, यहाँ पर जंतु जीवाश्म दिया है, आपको समझ में लग सकता है कि आप फट से ऑप्शन नहीं मार सकते हैं, लेकिन साथियों गलत हो जाता। पैलियोबॉटनी में किसमें पादप जीवाश्मों को, फॉसिल्स प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और फॉसिल्स प्लांट्स क्या होते हैं? जो लाखों वर्षों पूर्व क्या होते हैं, बर्फ, मिट्टी, पहाड़, चट्टान आदि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब जाते हैं, और उनकी जो छाप जो होती है, उनकी जो प्रिंट पत्थरों की चट्टानों से प्राप्त जब होती है, ठीक है, तो होती है। और जीवाश्मों में क्या होता है, जैव विकास के वास्तविक प्रमाण का जो है वास्तविक प्रमाण का वो प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और प्रोफेसर बीरबल साहनी को क्या कहते हैं, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का क्या, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, फादर पिता कहते हैं, ठीक है ना, बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। मैंने सारा बताया है फर्स्ट लेक्चर में, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो में। तो क्या हो जाएगा, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर बताइए क्या होता है, तो एपीकल्चर में किसका, मधुमक्खी पालन होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर बता ही दिया। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर में सजावट के काम आने वाले जो पौधे होते हैं ना, पुष्प, फ्लावर्स जो होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें, सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में, पीसी कल्चर में, बताइए तो, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर में। एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बाकी सब पता ही है आपको, पीसी कल्चर बता ही दिया है ना। पीसी कल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन का अध्ययन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर नाम से ही पता चल रहा था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, देखिए नहीं, कौन सा नहीं है बताना है आपको, क्या एपीकल्चर शहद की मक्खी या मधुमक्खी सीधे कह सकते हैं, सेरीकल्चर सिल्कवर्म, पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल, बताइए तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से गलत छांटना है, तो ऑप्शन नंबर सी, पीसी कल्चर मैंने बताया क्या, मत्स्य पालन, ठीक है। इकोनॉमिक पर्पज से जब करते हैं मत्स्य पालन तो उसको हम पीसी कल्चर बोलते हैं, और इसमें लाख का कीड़ा दिया है, ये गलत है, ठीक है। पीसी कल्चर का पालन मछली पालन से है ना। चलिए बाकी सब सही है, हॉर्टिकल्चर फूल से है, सेरीकल्चर सिल्कवर्म से है, एपीकल्चर मधुमक्खी शहद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, शब्द और अर्थ में सुमेलित है छांटना है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है, शब्दकोश का संकलन, और क्या है, फिलोलॉजी, फिलोलॉजी में डाक टिकटों का अध्ययन, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी में क्या, मानव शरीर का अध्ययन, और क्या है, इकोनोग्राफी या आइकोनोग्राफी, कीट पतंगों का अध्ययन। तो कौन सही, ये छांटना है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो इसमें से राइट क्या है, तो राइट हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का संकलन ही होता है लेक्सिकोग्राफी में, ठीक है। बाकी सबको, और फाइलोलॉजी या फिलोलॉजी में क्या होता है, डाक टिकटों का संग्रह नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइलोलॉजी में डाक टिकटों का संग्रह नहीं, बल्कि क्या, इसमें भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास, उसका क्या इतिहास रहा, हिस्ट्री क्या रही है, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। और एंटमोलॉजी में आपको पता ही है, क्या मैंने बताया था कि कीटों का अध्ययन करते हैं, तो मानव शरीर दे दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। आइकोनोग्राफी क्या होती है, आइकोनोग्राफी में प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्सिकोग्राफी का संबंध, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, मानव शरीर संरचना से, शब्द को संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से, मॉडल के द्वारा पढ़ाने से, बताइए तो इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी, बिना टाइम वेस्ट किए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शब्दकोश के संयोजन से लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसमें क्या होता है साथियों कि जो भाषा के शब्दकोश की डिज़ाइन, संयोजन और मूल्यांकन से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं क्या, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलरिकल्चर, बताइए तो, सॉरी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओलरिकल्चर में क्या, सब्जियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, सब्जी उगाने का। चलिए नेक्स्ट, और क्या है क्वेश्चन नंबर 15, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है, सिल्क, केचुए, शहद, अंगूर, बताइए तो विटीकल्चर।
तो विटीकल्चर में क्या होता है, विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती जब की जाती है इकोनॉमिक पर्पज से तो उसको विटीकल्चर बोलते हैं। बात समझ आ रही है, अंगूरों के उत्पादन में उसके अध्ययन से, ठीक है, विज्ञान की शाखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थ वर्म। इजी क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन नंबर डी अर्थ वर्म, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट को क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं ना, अर्थवर्म्स। केचुए की जो मल होती है ना, केचुए का जो वो फीसेज होता है उससे तैयार की खाद जो है तैयार की जाती है, उसी को वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, जेरोंटोलॉजी, शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी, वृद्ध, बताइए। तो बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, एमपीपीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन, जेरोंटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी वृद्ध, ठीक है। जेरोंटोलॉजी में जीव विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, उप शाखा जिसका अध्ययन क्या वृद्ध व्यक्तियों से है। बात समझ आ रही है। इसमें होता क्या है कि जो वृद्धावस्था में मांसपेशियां जो शिथिल हो जाती हैं, ठीक है, तथा शरीर के अंग भी क्या होते हैं, युवावस्था की तरह कार्य करते नहीं हैं। तो क्या होता है कि आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में आखिर बुढ़ापा या जीर्णता जिसको बोलते हैं लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन जो है उत्तरदायी है कि जिसकी वजह से ये जीर्णता आती है, ठीक है। इसमें हम जेरोंटोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, जेनेटिक्स, मेंडल का नियम, जैव विकास का नियम, डीएनए संरचना का नियम, आनुवंशिकता और विचरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकता और विचरण का नियम। जेनेटिक्स सही है, बात समझ आ रही है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की शाखा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन था 55 बीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को या विधा को कहते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जेरोंटोलॉजी अभी बात ऊपर हुई है बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, किससे, वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से, बीज से। बताइए तो पैडोलॉजी किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी मिट्टी, ठीक है। पैडोलॉजी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या साथियों कि इसके अंतर्गत मृदा, ठीक है, मृदा निर्माण, सॉइल के प्रकार यानी मिट्टी के प्रकार, ठीक है, इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और मृदा क्या है, एक भौतिक घटक है, फिजिकल फैक्टर है, जिससे क्या होता है, जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, खनिजों, लवण जो है, मिनरल्स प्राप्त करते हैं, ठीक है। और मिट्टी की भौतिक चट्टान के अपक्षय यानी कि वेदरिंग से निर्मित होती है। मिट्टी कैसे बनती है, चट्टानों के क्या अपक्षय से ना, विदरिंग बोलते हैं, विदरिंग से, ठीक है, टूटने से मिट्टी बनती है। ये भी क्वेश्चन बना है कि मिट्टी का निर्माण किससे होता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। बताइए क्वेश्चन इजी है, आंसर हर किसी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोमलेसिया। साथियों मैंने न्यूट्रिशन डाइजेशन में पढ़ाया है कि ऑस्टियोमलेसिया क्या होता है और किस विटामिन की कमी से होती है। पता है अगर किसी साथी को तो कमेंट बॉक्स में मैसेज का आप कमेंट करें कि ऑस्टियोमलेसिया क्या होती है और कौन सी बीमारी है, किसकी वजह से कम होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22, सर्पों के विषय में, तो इजी क्वेश्चन, सर्प से सर्पों, सर्पेटोलॉजी, ठीक है, सर्प से सर्पेटोलॉजी। क्या होता है कि सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। और हर्पेटोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। एम्फीबियंस जो हैं, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस और कौन से जो है सरीसृप, ठीक है। चलिए इसमें और ऑर्निथोलॉजी तो पता ही है आपको, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी भी बता दिया था कि मछलियों का अध्ययन, ठीक है। इक्थियोलॉजी साथी देखिए, जब वैज्ञानिक तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं मछलियों का ना, तो उसको मछलियों का अध्ययन कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और जो पीसी कल्चर है उसका हम जब इकोनॉमिक पर्पज से, जब उसका मतलब अर्थ कमाने के सेंस में जब उसका मधुमक्खी मछलियों का पालन करते हैं तो उसको हम पीसी कल्चर बोलते हैं। ये बात आपको डिफरेंसेस ये सब पता होने चाहिए, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ऑप्शन कभी कोई आपको मिल गया अगर नियरेस्ट ऑप्शन तो कन्फ्यूज जाएंगे, कहीं दोनों ऑप्शन दे दिया मछली पालन में, इक्थियोलॉजी और वो जो है पीसी कल्चर दोनों, तो कन्फ्यूज जाएंगे, ठीक है।
मछलियों का अध्ययन केवल साइंस वो साइंटिफिक दृष्टिकोण से, ठीक है, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस है, क्या चेंजिंग है, क्या डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से उसको इथियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट सिक्के जमा करना, डाक टिकट जमा करना, पक्षियों की तस्वीरें जमा करना, पंख जमा करना। बताइए तो फिलाटेलिस्ट क्या होती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डाक टिकट जमा करना क्या कहलाता है? फिलाटेलिस्ट, ठीक है, संग्रह कार्यकर्ता होता है, डाक टिकट संग्रह करता है, उसको फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बेमेल को ज्ञात करिए। क्या इसमें मिल नहीं रहा है? फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। बड़े क्वेश्चन है, बताइए, मस्त। किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है क्या? पैथोलॉजी पर कुछ साथी जा रहे होंगे, लेकिन ये पैथोलॉजी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 साइकोलॉजी। क्यों? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, ठीक है, इसी से ये शाखाएं हैं। जबकि साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान है, इससे अलग है, ठीक है। इस बेस पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2007 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादपों में कलम लगाना, सॉरी सी क्वेश्चन कहते पीडीएफ बनाते समय ध्यान नहीं दिया। सब्जियों का अध्ययन मैं लिख देता हूँ, सब्जियों का अध्ययन, चलिए आप समझ जाइएगा मैं बोल रहा हूँ। और डी ऑप्शन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? जल संरक्षण कर देता हूँ, मान लीजिए जल संरक्षण, ठीक है। बताइए तो क्या होगा इसका? हाइड्रोपोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन। एक्चुअली हाइड्रोपोनिक्स जो है एक ऐसी प्रक्रिया है साथियों, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा, ठीक है, जल में पौधों को उगाया जाता है, ठीक है, खनिज पोषक तत्वों के विलयन से। और क्या होता है फिर? यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, बल्कि आर्टिफिशियल मेथड से, ठीक है, भूमि के अलावा पौधे उगाए जाते हैं, इसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2009 में यूपी पीसीएस, ठीक है, पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये, और 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोट्रिप्सी क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। लिथोट्रिप्सी पत्थरों पर लिखने की कला, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना, कार्बन विधि से पदार्थों की आयु ज्ञात करना, गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना। बताइए तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है, ठीक है। लिथो वर्ड साथियों जहां आ जाए ना, आप समझ लीजिए कि लीवर से रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी किडनी से। और लिथो खासतौर से, लिथो मतलब होता है पत्थर, लिथो का जहां आ गया स्टोन, इसका मतलब स्टोन हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां हमारी बॉडी में लिथो स्टोन जमा हो रहे हैं उसको लिथो ही बोलते हैं, ठीक है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया, मेडिकल प्रोसेस है ये, जिसमें किरणों की सहायता से क्या करते हैं, जो गुर्दे में जो हमारी स्टोन बनी होती है ना, गुर्दे में, पित्ताशय में, मूत्राशय की थैली में, जहाँ जहाँ होता है, लिथोट्रिप्सी द्वारा क्या करते हैं, पथरी को तोड़कर, बारीक तोड़ करके मरीज का इलाज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो साथियों, अच्छा ये आज का लास्ट 26 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था साथियों, ठीक है। आपको कैसा लगा क्वेश्चन? आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। आपको चैनल अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक करिए। अब मैं आपको मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं डेली आपको एक सेट प्रैक्टिस सेट जरूर करवाऊँ, ठीक है। सीरीज चैप्टर वाइज बायोलॉजी से रिलेटेड जो डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, टीजीटी पीएचडी में पूछे गए हैं, मैं टीजीटी पीएचडी का भी जल्दी कलेक्शन करने वाला हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मुझे मिलता है रिसोर्सेज मैं कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है साथियों। तो डे टू डे हम लोग अभी टाइम है, अभी ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे एकदम शुरुआत से साथियों, बिल्कुल विस्तार से A to Z, बिल्कुल अर्थ टू बॉटम टू टॉप से हम लोग शुरू करेंगे, तो सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें जो ज़रूरतमंद है, ठीक है। ओके, थैंक यू।